इस सब्जी के टेस्ट के आगे तो नॉनवेज भी फीकी है। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग प्रतिभा एंड कुजीन। आज मैं जो अपने किचन में बनाने जा रही हूँ वो मैं बोलूँगी नहीं, आपको सीधे दिखाती हूँ। क्या आप बता सकते हैं ये क्या है? हमारे यहाँ तो इसे ओल बोलते हैं और बहुत सारी जगह इसे सूरन के नाम से जानते हैं। आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे बनाते हैं। गाइज़, मैंने यहाँ 1 केजी सूरन लिया है, बट मैं यहाँ पे 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो मैं इसे हाफ़ कट कर लूँगी। गाइज़, मैंने इसे पहले कभी नहीं बनाया है और मुझे काटना भी नहीं आता है, बट मैं इसे ट्राई ज़रूर करूँगी। और मैंने अपनी मम्मी को इसे बनाते हुए देखा है, तो आज मेरी मम्मी की ही रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। सूरन की प्रकृति थोड़ी खुजली वाली होती है, तो सूरन के छिलके में कैल्शियम ऑक्सलेट और सैपोनिन रस होता है, जिसके संपर्क में आते ही त्वचा में खुजली पैदा होती है। आप इसे काटने से पहले अपने हाथों में सरसों का ऑयल लगाना बिल्कुल ना भूलें। सरसों का तेल अपने हाथों में पूरी अच्छी तरह से लगा लें, उसके बाद ही आप इसे कट करें। और ये इसमें भारी मात्रा में मिट्टी लगी हुई रहती है, तो आप इसे बहुत अच्छे तरीके से इसका छिलका उतार के साफ़ कर लीजिएगा और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में इसे अच्छे से काट लीजिएगा। यहाँ देख सकते हैं कि मैं तेल लगाना भूल चुकी थी, तो मेरे हाथों में थोड़ी सी खुजली हो रही थी। तो उसके बाद मैंने दोनों हाथों में सरसों का तेल बहुत अच्छे से लगा लिया और उसके बाद फिर मैं इसका छिलका उतार के और इसे अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। गाइज, इस खुजली की वजह से ऐसा मत सोचिएगा कि हम इसकी रेसिपी नहीं बनाए, खुजली होती है, ये सबके मन में आता है, ये मेरे मन में भी आता था। बट अभी सावन का टाइम है और अभी सावन ऐसे पाक महीने में आप नॉनवेज तो ऑब्वियस नहीं खा सकते हो। ऐसे में सात्विक भोजन ही सबसे बेस्ट होता है। तो और इसके सामने तो नॉनवेज भी फेल है, मतलब फीकी पड़ जाती है कहा जाता है। तो अचानक ऐसे ओल का सब्ज़ी खाने का मन किया, तो मैंने सोचा ट्राई कर लेती हूँ। जब मैं ट्राई कर सकती हूँ तो ऑब्वियसली गाइज आप लोग भी ट्राई कर ही सकते हैं। तो एक बार आप प्लीज़ अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। और मैं जिस तरीके से बना रही हूँ, अगर आप उसी तरीके से आप रेसिपी फॉलो करेंगे तो आप जब सब्ज़ी खाएंगे तो एक ज़रा से भी आपको इचिंग फील नहीं होगा और ना ही आपके गले में थोड़ा सा भी इचिंग होगा। आप आराम से लगेगा जैसे नॉर्मल सब्ज़ी खा रहे हैं। और ये खाने में वाकई बहुत टेस्टी होती है। बहुत सारे लोग तो इसे कुकर में डाल के और थोड़ा सा नमक, हल्दी और खटाई डाल के इसे कुक कर लेते हैं और उसके बाद बनाते हैं। तो आज मैं उस तरीके से नहीं बना रही हूँ। आज मैं अपनी, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं अपनी मम्मी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो मैं आज थोड़ा डिफरेंट तरीके से आप बनाऊँगी, तो आप मेरे वीडियो में ज़रूर बने रहें। इसे अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए। यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ अच्छे से कट कर लिया है। और इसे कम से कम 4 से 5 बार इसे अच्छे से वॉश करें। वॉश करने के बाद हम इसमें 2 बड़े चम्मच नमक डालेंगे और इसमें थोड़ा ज़्यादा मात्रा में नमक डालना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने होल किया हुआ ये बर्तन लिया है जिस पे छेद किया हुआ है, और ऐसे ही बर्तन में हमें लेना है और इसे अब अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे ताकि सारा नमक अच्छे से मिल जाए। मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। अब हम एक बर्तन लेंगे और इसके ऊपर सारे सूरन को रख देंगे ताकि इसके अंदर का सैपोनिन नाम का जो रस होता है वो निकलकर इसमें स्टोर हो जाए। वैसे तो इसे धूप में रखा जाता है, बट अभी मानसून चल रहा है तो आप इसे नॉर्मल टेम्परेचर में ही 30 मिनट के लिए रख दीजिए। आफ्टर 30 मिनट आप देख सकते हैं कि इसके अंदर का सारा पानी निकल कर यहाँ स्टोर हो चुका है। अब हम इसकी रेसिपी आसान तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े प्याज लिए हैं, 2 बड़े टमाटर लिए हैं, जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिल्ली लिया है। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे और एक कढ़ाई पैन लेंगे। अब इसमें 2 बड़े कप सरसों का तेल डालेंगे। अब हम इसमें गरम खड़े मसाले लेंगे। इसमें मैंने लौंग, इलायची और दालचीनी लिया है और 2 तेज़पत्ता इसमें ऐड किया है। और इसमें हम सारे सूरन को डाल देंगे कढ़ाई में और इसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छे से पूरा सुनहरा ब्राउन ना हो जाए। और इसी तरह आप इसे मिलाते रहिए और इसी तरह हम मिला के इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। इधर जब तक से हमारी सूरन फ्राई होती है हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं।
यहाँ मैंने एक मिक्सर जार लिया है, यहाँ पे मैंने लहसुन लिया है और सारे लहसुन को डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने 8 ग्रीन चिल्ली लिया है। गाइज आप ग्रीन चिल्ली का ही यूज कीजिए, आप सूखी लाल मिर्च का यूज ना कीजिए, वो हेल्थ के लिए सही नहीं होती है। और यहाँ पे मैंने अदरक का ये छोटा टुकड़ा लिया है, इसे भी काट कर डाल देंगे और ये तीनों चीज़ को मिला के एक पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये ब्लेंड हो चुकी है और ये सारे पेस्ट को हम एक कटोरे में निकाल लेंगे। और इसी जार में हम यहाँ पे 2 बड़े टमाटर डालेंगे और इसका भी एक प्यूरी बना लेंगे। आप देख सकते हैं इसे भी मैंने ब्लेंड कर लिया है और ये इसका प्यूरी बनकर तैयार है। और इधर सूरन भी हमारा थोड़ा फ्राई हो चुका है और इसे हम और 10 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे। और इसी तरह आप इसे ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कीजिए। और इसमें हम अनियन ऐड करेंगे। ये मैंने कटा हुआ 2 बड़ा अनियन इसमें डाल दिया है और इसी तरह इसे मिला के साथ साथ इसे फ्राई करेंगे। हमें अपना फ्लेम हमेशा मीडियम टू लो रखना है ताकि अच्छे से पक जाए। और अब अनियन फ्राई हो चुका है, अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है। और याद रखें कि हमने वॉश करने के बाद भी नमक ऐड किया था, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालिएगा। और इसी तरह फ्राई करते रहेंगे। अब फ्राई होने के बाद अब इसमें हम जो ग्रीन चिल्ली और लहसुन अदरक का पेस्ट किए थे उसे डाल देंगे और इसे भी मिला के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसी तरह आप इसे मिला के अच्छे से इसे भून लीजिए। अब ये थोड़ा फ्राई हो गया है तो हम सारे टमाटर प्यूरी को इसमें डाल देंगे और इसे भी मिला के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टेबल स्पून इसमें देगी लाल मिर्च डालेंगे और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और किचन किंग मसाला तीनों एक चम्मच इसमें मिक्स करेंगे और इसे भी हम मिला लेंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। और इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक इसके मसाले तेल से अलग ना हो जाएं। आप देख सकते हैं कि इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो चुका है। और मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून चिकन मसाला डाला है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे डाल सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से थोड़ा फ्राई हो चुका है। इसी तरह हमें और थोड़ा सा 5-10 मिनट तक फ्राई करना है। और यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, इसे भी थोड़ा अच्छे से मिला के फ्राई करेंगे। फ्राई हो जाने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा चेक करेंगे और ये 80% तक अप्रॉक्स पक चुकी है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टेस्ट भी किया था, बिल्कुल भी गले में ईचिंग नहीं हो रही थी और ये टेस्टी बनी थी। अब यहाँ पे हम 2 गिलास पानी ऐड करेंगे और इसे हम थोड़ा सा 5 मिनट तक पका लेंगे। और ये जितनी अच्छे से पकेगी हमारी सूरन की सब्ज़ी उतनी ही टेस्टी बनेगी। तो मैंने जैसे जैसे आपको स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने जैसे रेसिपी बताई आप उसी तरह फॉलो करेंगे तो आपकी सूरन की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। अब यहाँ देखिए अब उबाल आ चुका है। अब यहाँ भी हम थोड़ा चेक कर लेंगे, ये पूरा गल चुकी है। अब हम इसमें खटाई डालेंगे। मैंने यहाँ पे हाफ नींबू डाला है, आप चाहे तो आमचूर पाउडर, इमली का पल्प, अचार डाल सकते हैं और गरम मसाला डालकर 2 मिनट तक पकाएं। ये हमारी सूरन की सब्ज़ी बनकर तैयार है। आप इसे राइस के साथ या फिर रोटी के साथ या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से किसी के साथ भी खा सकते हैं। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई है, तो आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और न्यू अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।